बच्चों, आप सभी का जो है मेरे YouTube चैनल में जो है बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऑनलाइन माध्यम से जो है आपको जो है गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना को पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको गिरिजा कुमार माथुर जी का परिचय संक्षेप रूप से बताना चाहूँगा। गिरिजा कुमार माथुर आधुनिक युग के प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं और प्रमुख रूप से प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं, लेकिन उनकी कविताएं मात्र प्रयोग के लिए न रह करके जीवन की यथार्थ अनुभूति के चित्रण के लिए हैं। इनकी जो है कोमलता और मधुरता के प्रति जो है विशेष रुचि है और इसी कारण से जो है इनकी कविता में छायावादी शैली का जो है सौंदर्य भी प्राप्त होता है। माथुर जी का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी झांसी उत्तर प्रदेश में हुई और प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत इन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। गिरिजा कुमार माथुर जी एक भावुक कलाकार हैं। उनकी रचनाओं में व्यक्तिगत अनुभूतियों की ही बहुलता है। सरसता, मधुरता, सौंदर्य और प्रेम के प्रति आकर्षण भी इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने संवेदना और पीड़ा के भावों को महत्वपूर्ण माना है और उनकी कविताओं में प्रकृति के प्रति विशेष लगाव प्रकट हुआ है। मानवीकरण करते हुए उन्होंने प्रकृति से संबंधित अनेक चित्र जो है प्रस्तुत किए हैं। माथुर जी कविता करने की जो प्रतिभा है इनमें जन्मजात थी। पहले ये प्रतिभा कविता पढ़ने की अत्यधिक रुचि के रूप में प्रकट हुई और 13 वर्ष की आयु में ही कविता लिखनी आरंभ कर दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, भीतरी नदी की यात्रा, शीला पंख चमकीले हैं। पृथ्वी कल्प इनका प्रतीकात्मक नाट्य काव्य है और जन्म कैद इनके द्वारा रचित नाटक है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं इनके द्वारा लिखित आलोचनात्मक रचना है। माथुर जी ने रेडियो, फीचर, गीति नाट्य और प्रतीकात्मक नाटकों की भी रचना की है। कवि ने अपनी कविता में स्थान स्थान पर आंचलिक शब्दावली का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। उन्होंने विषय की मौलिकता बनाए रखने के लिए विशेष वातावरण की सृष्टि की है और अपनी कविताओं में मुक्तक छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी जो है इन्होंने कविता में संगीतात्मकता को उत्पन्न किया है। इनकी भाषा प्रयोगवादी कविता के लिए अनुकूल है। उन्होंने नए प्रतीकों, बिंबों और उपमानों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी कविता में देशी विदेशी शब्दों का भी खुलकर प्रयोग जो है किया है। गिरिजा कुमार माथुर जी अपने जीवन में कटु और मधुर रूप का भी इन्होंने चित्रण किया है। इनकी कविता पर छायावाद का स्पष्ट प्रभाव है।
और इन्होंने रोमांस और संताप के भावों को अपनी कविता में स्थान दिया है। माथुर जी अपनी कविताओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक संवेदना का भाव उजागर करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आत्मीयता के रूप में मनुष्य के साथ संबंध जो है स्थापित किया है। इनकी कविता छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि जो है कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को ये याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना जो है तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है और विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह बता रही है कि जीवन के सत्यों को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावोद की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। प्यारे बच्चों, गिरिजा कुमार माथुर जी का ये पहला जो अवतरण है छाया मत छूना कविता का, इसमें कवि ने अपने मन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे मेरे मन, तू पुरानी सुक्त भरी यादों को जो है वो बार बार कहते हैं याद मत कर। उनको बार बार याद करने से हमारे मन के अंदर जो छिपा हुआ दुख है वो कहते हैं बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। तो कवि कह रहा है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुंधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कवि कहता है कि हे मेरे मन, तू पुरानी सुख भरी यादों को बार बार अपने मन में याद मत कर, उन्हें याद मत कर। ऐसा करने से मन में छिपा हुआ जो दुख है वो बढ़ जाएगा, वह अधिक हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इसमें जो है दुगना का अर्थ है अधिक और छाया का अर्थ है भ्रम और दुविधा का अर्थ है पुरानी सुक्त बातें, सुरंग का अर्थ है रंग बिरंगी, सुधियाँ का अर्थ है यादें, सुहावनी सुंदर, छवियों की चित्रगंध, चित्र की स्मृति के साथ जो है उसके आसपास की गंध का अनुभव करना, मन भावनी मन को अच्छी लगने वाली, तन सुगंध शरीर की सुगंध, शेष बाकी, यामिनी तारों भरी चांदनी रात, कुंतल लंबे बाल, छुअन स्पर्श। इसलिए कवि कहता है कि जीवन में है सुरंग सुंधिया सुहावनी। हे मनुष्य, हमारे मन में रंग बिरंगी कहते हैं मनुष्य के जीवन में ना जाने कितनी सुख भरी यादें जो है मन में छिपी रहती है।
और छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी तन, सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। वे सुक्त रंग बिरंगी छवियों की झलक और उनके आसपास मधुर यादों रूपी गंध जो है वो सदा ही हमारे मन को आकर्षित करती रहती है, वो सदा ही हमें जो है अच्छी लगती रहती है। और जब ये सुख बात बीत जाती है तब कहते हैं केवल शरीर की मादक जो मोहक सुगंध ही यादों में हमारे शेष रह जाती है। जिस तरह से जब तारों से भरी सुख चांदनी रात जो बीत जाती है तब यादें जो है शेष रह जाती है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। और लंबे सुंदर बालों में लगे फूलों की याद ही चांदनी के समान मन में छाई रहती है। कुंतल क्या होता है? लंबे सुंदर बाल। तो कहते हैं लंबे सुंदर बालों में जो लगे फूलों की याद है वो चांदनी के समान हमारे मन में छाई रहती है। और भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। और सुख भरे समय में भूल से किया गया एक स्पर्श भी कहते हैं जीवित क्षण के समान सुंदर और मादक जो है प्रतीत होता है। उसे भुलाने की बात जो है मन में कभी नहीं आती। इस कविता का दूसरा अवतरण है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। कवि कहता है कि हे मेरे मन, जीवन में आने वाले दुखों के समय छाया रूपी सुख को कहते हैं मत छूना, क्योंकि इससे दुख कम नहीं होते बल्कि वह दुगने हो जाते हैं। वैभव का अर्थ है संपदा धन दौलत, सरमाया पूंजी, प्रभुता का शरणबिंब बड़पन का एहसास, भरमाया धोखे में आया, मृग तृष्णा धोखा, और चंद्रिका चांदनी, कृष्णा काली अमावस्या रात्रि, यथार्थ वास्तविक, कठिन मुश्किल, पूजन पूजा। तो इसमें जो है दूसरी पंक्ति में यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया। मेरे जीवन में ना तो कहते हैं शान शौकत है और ना ही धन दौलत है। मेरे पास ना तो मान सम्मान है और ना ही किसी प्रकार की पूंजी है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा। श्रेष्ठता और प्रभुता की प्राप्ति की इच्छा तो केवल कहते हैं धोखे के पीछे भागना है। जो कहते हैं नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा है। और हर सुख के पीछे दुख जो है छिपा रहता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। अर्थात कहते हैं जो नहीं है उसे तू प्राप्त करने की इच्छा है और हर सुख के पीछे कहते हैं दुख जो है छिपा रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चांदनी रात के पीछे अमावस्या की अंधेरी रात जो है छिपी रहती है। इसलिए हे मेरे मन, जो अति मुश्किल सच्चाई है, जो वास्तविकता है, तू उसकी पूजा कर और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। प्यारे बच्चों, इस कविता का जो तीसरा अवतरण है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देहे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला, शरद रात आने पर क्या हुआ जो खिला। फूल रस बसंत जाने पर जो ना मिला भूल उसे कर। तू भविष्य वर्ण
छाया मत छूना, मन होगा दुख दुना। छाया का अर्थ है भ्रम, दुविधा हत साहस, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। और पंथ होता है रास्ता, पंथ रास्ता। आगे है शरद रात, सर्दियों की रात, शरद रात, सर्दियों की रात। भविष्य वर्ण, भविष्य वर्ण होता है आने वाले समय के सुखों का चुनाव करना। भविष्य वर्ण, भविष्य का मतलब होता है आगे, जो हमारे आने वाले जो दुख है चाहे सुख है उसका जो है चुनाव करना। अब मैं इसका सरलार्थ जो है आपको पढ़ा रहा हूं। कवि कहता है कि हे मेरे मन, दुख और निराशा की घड़ियों में बीते हुए सुख को कहते हैं हमें याद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो है हमारे वर्तमान के जो दुख है वो बढ़कर दुगने हो जाते हैं। हम अपने जीवन में अकारण ही कहते हैं निराशा के भावों से जो है भरे रहते हैं। साहस होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कहते हैं साहस होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं और हमें अपने जीवन की राह जो है दिखाई नहीं देती। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। भौतिक धन दौलत से कहते हैं हम जो है शारीरिक सुख उपभोग तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु हमारे मन में जो व्याप्त दुखों का अंत ही जो है वो नहीं है। हमारे मन में कहते हैं दुख के भाव जो है इतने अधिक है कि सुखों के आने का जो है हमें बिल्कुल भी आभास नहीं होता। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कहते हैं शरद ऋतु के साफ स्वच्छ आकाश में रात के समय चांद रूपी कहते हैं सुख की चांदनी जो है दिखाई ही नहीं देती, अर्थात मन की निराशा जो है उसको प्रकट नहीं होने देती। और बसंत ऋतु कहते हैं बीत जाने पर यदि कहते हैं फूल खिलता है तो भी उसका कहते हैं क्या लाभ। भाव कहने का तात्पर्य यह है कि किसी सुख के बीत जाने पर यदि उसका आभास हुआ भी तो उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए कवि कहता है कि हे मेरे मन, तुम्हें जो जीवन में अभी तक नहीं मिला उसे भविष्य में प्राप्त कर, परिश्रम कर और सुख दुख से दूर होकर मन चाहा जो है प्राप्त कर। तू दुख की घड़ियों में सुख के क्षणों को बार बार याद मत कर, इससे जो है हमारे दुख कम नहीं होंगे बल्कि जो है हमारे जो दुख है वो और अधिक दुगने हो जाएंगे और अधिक बढ़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज जो गिरजा कुमार माथुर जी की कविता छाया मत छूना मैंने आपको जो ये पढ़ाई, इस कविता के संदर्भ में आपके कोई संशय हो, आपके कोई प्रश्न हो, आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है भेज सकते हैं। मैं आप सभी के प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस कविता का जो है समापन करता हूँ। धन्यवाद।